नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो अक्सर मीडिया पर ये आरोप लगते रहते हैं कि हमेशा हम सरकार की आलोचनाएं करते रहते हैं। हालांकि हम उसमें भी सरकार को सही दिशा दिखाने का प्रयास कर रहे होते हैं। मगर बहरहाल आज हम सरकार की कुछ तारीफ भी कर देते हैं, क्योंकि सरकार ने और सरकार के मुखिया यानी मध्य प्रदेश के सरकार के मुखिया मोहन यादव ने कुछ अच्छे इनिशिएटिव भी दावोस में लिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 18 से 23 जनवरी तक की विश्व आर्थिक मंच जो कि दावोस में था, वहां पर हिस्सा ले रहे थे। उनके सफर का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश को वैश्विक समुदाय के सामने एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना था और फ्यूचर रेडी और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करना था। वैश्विक कंपनियों से इसमें मोहन यादव ने संवाद करने का प्रयास किया है, उन्हें कन्विंस करने का प्रयास किया है और मध्य प्रदेश के लिए कहा यह जा रहा है कि अच्छा खासा निवेश उन्होंने आकर्षित किया है। कुछ एमओयू भी हुए। दावोस में मध्य प्रदेश शासन और वैश्विक लॉजिस्टिक कंपनी डीबी वर्ल्ड के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते के अनुसार पावरखेड़ा लॉजिस्टिक कंपोजिट हब के विकास के लिए करार हुआ है, जो विनिर्माण, निर्यात और आपूर्ति चेन का एक महत्वपूर्ण हब बनकर निकलेगा। और इसका जो लक्ष्य है, कृषि, एमएसएमई और निर्यात व्यापार को बेहतर आपूर्ति और कोल्ड स्टोरेज नेट पर प्रदान करेगा। यह निवेश राज्य की लॉजिस्टिक क्षमता को भी बढ़ाएगा और वैश्विक मानकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा, जिससे मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग वैश्विक मंच पर बेहतर हो सकेगी, क्योंकि पावरखेड़ा से मध्य भारत की पहुंच भारत के प्रमुख बंदरगाहों तक हो जाए। दूसरा, जिस पर मध्य प्रदेश तेजी से काम कर रहा है और जिस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी विशेष ध्यान है, एआई पर, और वो सही समय पर सही दिशा में इस पर कूद पड़े हैं और इस पर काम कर रहे हैं। सीएम ने दावोस में निविडिया की ग्लोबल एआई प्रमुख के साथ भी गहन बातचीत की है, जिसमें संभावना है कि एआई और टेक्नोलॉजी आधारित साझेदारी पर चर्चा हुई है। साझेदारी के जरिए किसानों, शिक्षा और प्रशासन में एआई समाधानों को लागू करने की ओर अब मध्य प्रदेश बढ़ने वाला है। ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल एनर्जी पर भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की वहां सोलर स्टोरेज और प्रोजेक्ट पर वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने पर बात हुई है। स्वच्छ ऊर्जा रणनीति को एक स्थिर और हरित विकास मॉडल के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब इस सब कवायद के बीच में कितना निवेश हुआ है, इसके कोई आधिकारिक डेटा हम खंगाल रहे थे, मगर हमें प्राप्त नहीं हो सके। लगता है अभी इसकी जो आधिकारिक डेटा है वो जारी नहीं किए गए, हम तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। मगर जो आंकड़े बताते हैं, डीपी वर्ल्ड के साथ लॉजिस्टिक हब के लिए करार हो चुका है, एमओयू हुआ है। निविडिया और अन्य वैश्विक फर्मों के साथ बातचीत ने तकनीक आधारित साझेदारी के अवसरों को खड़ा किया है और ये आगे जाकर निवेश में बदल सकता है। यह भी चर्चा है कि बहुत सारी बैठकें निवेशकों को आकर्षित करने और वो संभावना तलाशने के लिए ही हुई है। अब इसका कितना नतीजा निकलता है, ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी तक स्पष्ट आंकड़े मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
जारी नहीं किए गए हैं, जैसे कि अन्य राज्यों ने अपने एमओयू और इन्वेस्टमेंट के जारी किए हैं। मगर इस सब यात्रा से मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को वैश्विक मंच पर इंटरनेशनल एक राज्य के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ऐसे राज्य के रूप में फ्यूचर रेडी है और जहां पर इन्वेस्टमेंट करने की अपार संभावना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अब पहचान नक्शे से नहीं बल्कि उपलब्धियों से होती है। ऐसा हम मध्य प्रदेश को बना कर रहेंगे। यह समिट केवल एक एमओयू अकेले नहीं होता है, बल्कि इससे राज्य के प्रति एक सकारात्मक विचार बनता है और प्रतीकात्मक रूप से निवेश, विश्वास और संवाद की स्थिति बनती है। इन सब से आखिर मध्य प्रदेश को हासिल क्या होने वाला है? तो सबसे बड़ा तो सरकारी सेवाओं से बेहतर फास्ट ट्रैक सपोर्ट मिलेगा, किसानों और एमएसएमईज को बेहतर बाजार पहुंच की सुविधा मिलेगी, निर्यात के समय और लागत से कमी आएगी। वो इस पर तय होगी कि जो एमओयू है वो धरातल पर कितना सटीक उतरता है, क्योंकि इससे पहले भी शिवराज सिंह चौहान के ज़माने में कई एमओयू हुई, मगर वो धरातल में उतनी अ, तेजी से लागू नहीं हो सके और अक्सर वो इसके लिए विपक्ष के और मीडिया के निशाने में रहे। अब वर्तमान में जो एमओयू हुआ है वह कितना धरातल में बैठता है, ये आने वाला समय पर निचोड़ तब समझ में आएगा जब मध्य प्रदेश की सरकार इसके आधिकारिक डेटा जारी करेगी। तब ही समझ में आ पाएगा कि मध्य प्रदेश में आखिर कितना निवेश हुआ और मध्य प्रदेश को इस यात्रा का कितना लाभ हुआ। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें बताएंगे तो खुशी होगी। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसुर।